नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में एक विशेष तपस्या चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस की संबुरोबा, जो अब नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर अन्नपूर्णा नाथ बन चुकी हैं, इस मंदिर परिसर में खंडेश्वरी तपस्या कर रही हैं। उनकी ये अनूठी साधना भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रूस की मूल निवासी संबुरोबा ने भारत आकर नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की और अन्नपूर्णा नाथ के रूप में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। बताया जा रहा है कि उन्होंने 15 वर्ष पूर्व नाथ संप्रदाय को अपनाया और साधना के मार्ग पर चल पड़ी। प्रयागराज में हुए हाल ही के महाकुंभ में वे नाथ संप्रदाय के योगी दीपक नाथ और योगी मयंक नाथ उर्फ सायरन बाबा के संपर्क में आई, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने गर्जिया मंदिर में साधना करने का निश्चय किया। शंभुरोबा 9 मार्च से लगातार मौन व्रत में हैं और अब नवरात्रि के प्रथम दिन से उन्होंने खंडेश्वरी तपस्या शुरू कर दी है। ये तपस्या अत्यंत कठिन मानी जाती है, जिसमें साधक पूरे समय खड़े रहकर उपासना करता है। उन्होंने अपनी आस्था और शक्ति को समर्पित कर इस कठिन तपस्या को शुरू किया है। गर्जिया मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस बार यहां एक विदेशी महिला साध्वी की आध्यात्मिक यात्रा और कठोर तपस्या सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। श्रद्धालु उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनसे आशीर्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं। नाथ संप्रदाय के योगी दीपक नाथ ने बताया कि शंभुरोबा ने भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को आत्मसात कर लिया है और वो संप्रदाय के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन कर रही हैं। माई सायरन बाबा ने बताया कि उन्होंने गर्जिया मंदिर में आने के बाद अपनी तपस्या को एक नई दिशा दी है और उनका समर्पण अनुकरणीय है। मेरा नाम योगी दीपक नाथ। यह सनातन धर्म का आदि अनादि से हमारे संत महात्मा तपस्या करते हुए चले आए। जो हमारे संत महात्माओं ने जिस प्रथा को निभाया है, उसी प्रथा को हम निभा रहे हैं। यह उस प्रथा के दौर यह खड़ी तपस्या कर रही है। जो कोई महात्मा 9 दिन करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई 12 साल करता है, कोई सालों साल करता रहता है। यह 7 तारीख की रात्रि 10:48 तक, हाँ, आज की रात्रि 29 तारीख की रात्रि को 10:48 पर इनको खड़ा किया गया और 7 तारीख की रात्रि 10:48 पर ही इनकी पूर्णाहुति होगी तपस्या की। इनका नाम है योगी अन्नपूर्णा नाथ जी। यह नाथ संप्रदाय की योगी है। साधु तो वैसे कहीं का नहीं होता है। व्यंगम जाति निरंजन गोत, अलख निरंजन आप ही आप, ना ही कोई माई ना ही कोई बाप। वैसे इनकी जन्मभूमि रूस की है। रूस वैसे तो 15 साल हो गए इनको इंडिया में आए हुए। 10 साल से यह नाथ संप्रदाय में है। यहाँ पे हम आए 4 तारीख को। कुंभ के बाद प्रयागराज से हम चले, हरिद्वार गए। हरिद्वार से हमारे गुरु भाई मयंक नाथ जी मिले कुंभ में। उन्होंने कहा कि हमारे जगह पे उत्तराखंड में माँ गर्जिया देवी है, तपोभूमि है। हमने वीडियो देखा, हमें अच्छा लगा कि हाँ भाई तपोभूमि है, संत महात्माओं ने तपस्या किया है। अरे क्यों नहीं रहेंगे, इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में ही समाधि लेंगे। साधु बने इंडिया में तो इंडिया में ही लेंगे ना। हमारा नाम ही योगी मयंक नाथ जी वैसे, और उत्तराखंड के अंदर मुझे सारण बाबा करके जानते हैं। ये मामला ये है, 9 तारीख को इन्होंने मौन व्रत रखा था, पिछली 9 तारीख को। जो पीछे 9 तारीख गई उसमें इन्होंने मौन तपस्या रखी रात में, और अभी तक मौन व्रत चल रहा है। नवरात्रे पूरे चलेगा। अभी कल रात को इन्होंने खड़ी तपस्या शुरू करी है, तो ये नवरात्रे पूरी रहेगी। 7 तारीख को इसका भंडारा है, पूर्णावती है। और हमारी सभी पब्लिक से ये अपील है कि संतों को ना सताया जाए। ये रूस से आए हैं। कब आए इनको? वैसे तो मेरे को तो प्रयागराज ही मिले। मैंने इतना इनका बायोडाटा नहीं पूछा भाई कब आए कब क्या है, पर इनको भारत तक 15 साल हो गए। 1.5 साल कान में चिरा लिए हो गए, ठीक है ना। दूसरी बात, ये हमारे सानिध्य में हमने कहा इनको कि भाई आप हिमाचल में जाने कह रहे थे तपस्या करने की, आप हमारे उत्तराखंड में करो। 200 किलोमीटर से हमारी मैया बहन आई गर्जिया महामाई, पूरा पर्वत है, मगर चमत्कारी पर्वत है, उत्तराखंड की कुल देवी है। तो हमने कही भाई, मगर देखो बोले गुरु जी दिखाओ, दिखाया तो मैंने फोटो, उन्होंने कही बोले ठीक है जी। तो ये प्रयागराज से इधर आ गया। गर्जिया मंदिर समिति के अध्यक्ष कुबेर सिंह अधिकारी ने बताया कि मंदिर समिति ने इस प्रकार की साधना के लिए कोई विशेष स्थल निर्धारित नहीं किया है, लेकिन प्रशासन को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं।
थे इसको लेकर? मेरे संज्ञान में आया था सर, उन्हें लिखित भी दिया था। मेरे ख्याल से उनको शायद ये गलतफहमी ये रहेगी कि हम केवल मंदिर समिति को एक अर्जी दे देंगे और मंदिर समिति उसको सैंक्शन कर देगी, क्योंकि मामला एनआरआई का और महिला का मामला है। तो इसलिए हमने अपने एसडीएम साहब को, प्रशासन को हमने सूचित किया है, सभी को किया। कल एलआईयू वाले भी आए थे, वो करने फिर, क्योंकि देखिए हमने ये कहा कि कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, दूर क्षेत्र है, हाटी कॉरिडोर है, रात को यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं। भाई एनआरआई के साथ अगर कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए मैंने कहा हम जिम्मेदार हैं, केवल प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। उसकी पूर्व सूचना हमने 3 दिन पहले भी और आज भी हम दे चुके हैं। शंभुरोबा उर्फ अन्नपूर्णा नाथ का यह आध्यात्मिक सफर दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की शक्ति विश्व भर के लोगों को आकर्षित करती है। उनकी कठोर साधना भारतीय धार्मिक परंपराओं के प्रति उनकी गहरी आस्था को प्रमाणित करती है। गर्जिया मंदिर में उनकी तपस्या न केवल श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं होती।